तुम क्या मुंह देख रहे हो? जाओ। जी मैं जा रहा हूँ। हमने कभी सोचा था कि एक ड्रामा इतना फेमस कैसे हो सकता है, बट अगर स्टोरी रियलिस्टिक इशू सोसाइटी कल्चर पर हो जो हाई गाय की कहानी है तो इसका फेमस और वायरल होना बनता है, क्योंकि व्यूअर्स आप और मैं इस ड्रामे के हर पार्ट को खुद से रिलेट कर सकते हैं। लाइक ये हमारी सोसाइटी का वो इशू है जो पता सबको है लेकिन इस पर बात कोई नहीं करता, ना ही इसको इशू समझा जाता है। बट आज हम इसी पॉइंट पर ही बात करने लगे हैं। बट टुडे वी हाईलाइट दिस इशू एंड समडे इट विल बी चेंज इंशाल्लाह। कभी मैं कभी तुम, ये ड्रामा एक मिडिल क्लास फैमिली और उसकी लाइफ पर फोकस्ड है जो आप सब ऑलरेडी देख चुके हैं, बट ये फेमस है अपनी स्टोरी की वजह से। आई एम 100% श्योर आप इस ड्रामे की कास्ट को किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से कंपेयर कर लें तो इट इजी टू फुलफिल इट। बट अगर स्टोरी का एक डायलॉग या एक मोमेंट भी चेंज करना चाहो तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्टोरी इज द मेन पार्ट एंड रिलेटेबल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। आप में हैंड टू माउथ है, जो कमाया वही खाया, बिकॉज हमारे सोर्सेज ही उतने हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमाना चाहते नहीं, आगे बढ़ना चाहते नहीं। हम में से हर कोई स्ट्रगल कर रहा है खुद को बेटर बनाने के लिए। लाइक किसी को अपने गोल्स अचीव करने हैं, एम्बिशंस और पैशन को फॉलो करना है। ये तो हो गई फिल्मी बातें, बट उनका क्या जिनको अपने हालात बेहतर करने हैं ताकि उनके माँ बाप एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, उनके बहन भाई अपने आप को बेटर फ्यूचर में देख सके, माँ बाप प्राउड फील कर सके। क्योंकि घर को संभालना, बहनों की शादी करना, माँ बाप का मेडिकल, डेली और मेजर एक्सपेंसेस, आप सब इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। ये सब बियर करना बहुत मुश्किल होता है, बट खुद के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी खुशी ही सबकी खुशी में है। क्योंकि जब आप किसी को खुशी देते हैं या उस खुशी की वजह आप होते हैं, तो जो खुशी अल्लाह ताला की जात की तरफ से आपको मिलती है उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसके लिए अल्फाज नहीं है। और इससे प्रीशियस मोमेंट आपकी लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकता। ये हार्ड लाइफ नॉर्मली मेंस यानी लड़कों को देखनी पड़ती है। मैं यहाँ किसी जेंडर इक्वालिटी और कंपैरिजन को प्रमोट नहीं कर रहा, सो प्लीज अवॉइड दिस कंपैरिजन मेंटालिटी। दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी देख लो। मुस्तफा जो मेरे नजदीक मेन कैरेक्टर है, वो पैशन पर फोकस्ड है। एक काम जो वो सीरियस होकर करता है वो है गेमिंग, विदाउट ओवर थिंकिंग। बाकी वो नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी फोकस नहीं है। सोसाइटी के मुताबिक वो इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर है, जो कि हमें ड्रामे में दिखाया भी गया और यह हाई गाय की कहानी भी है। जो लोग पैशन को फॉलो करते हैं उनके लिए सिर्फ फोकस अपने पैशन पे होता है। बाकी दुनियावी जिंदगी में, बाकी मामलात में वो लोग इतने फोकस और इतने जिम्मेदार नहीं होते, जिससे उनको सोसाइटी में ये कहा जाता है कि ये तो इमेच्योर है। कुछ सोसाइटी के नजदीक हमेशा रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर आदमी वही होगा जो कमाता है और अपने कमा के अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालता है। लाइक जो कॉर्पोरेट में गुलामी करता है वो उनके नजदीक एक बेटर फ्यूचर की वे में है। दूसरी तरफ अदील जो अपनी लाइफ पे फोकस्ड है, उसके पास अच्छी जॉब है, खुद की पहचान है, वो सोसाइटी की नजर में मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी को छोड़े उसके खुद के माँ बाप भी इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं जो हकीकत है। आप एक नजर अपनी फैमिली में देखें, आपकी फैमिली में भी रिस्पेक्ट सिर्फ उसी बच्चे की है जो कमाता है। आप अक्सर वीडियोस देखते होंगे, दुनिया पैसे की गुलाम है और पैसे की इज्जत करती है, पैसे कमाने वाले की इज्जत करती है, तो हमने भी पैसा कमाना है, हमें पैसा चाहिए, हमें भी लोग इज्जत दें। बट सोसाइटी की तलख हकीकत ये भी है कि आप अगर कुछ नहीं कमाते हो, कुछ नहीं करते, तो आपकी खुद की फैमिली आपको इज्जत नहीं देती। आपके साथ ऐसा बिहेवियर फॉलो किया जाता है जो मुस्तफा के साथ इस ड्रामे में झलक है हमारे लिए। अगर किसी फैमिली में 4 बेटे हैं तो 4 में से अगर 2 अच्छा कमाते हैं और 1 कम कमाता है तो उनकी लेवल बाय लेवल रिस्पेक्ट है, और जो नहीं कमाता उसको तो बेटा समझा ही नहीं जाता। लाइक मुस्तफा आप देख सकते हैं कि उनके 2 ही बेटे हैं और 2 बेटों में से अदील को रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि वो फोकस है अपनी लाइफ पे, और मुस्तफा को रिस्पेक्ट इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो कमाता नहीं है और दोनों ही जवान बेटे हैं। तो ये डिफरेंस हमारे घर से स्टार्ट होता है, देन सोसाइटी पे जाता है। तो सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा, देन हम सोसाइटी पे उंगली उठा सकते हैं कि यार लोग या एनवायरनमेंट ऐसा है। जब तक अपना घर नहीं ठीक तो हम बाहर कैसे बात कर सकते हैं। अभी करंट टाइम की सिचुएशन ये है कि अगर आप कमाते हैं लाइक हराम, इलीगल और किसी का हक खा के या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की किसी भी तरीके से आप कमाते हैं, तो फैमिली और सोसाइटी को इससे कोई इशू नहीं है, वो आपको रिस्पेक्ट उसी तरीके से देगी। क्यों? आपके पास नोट है। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पीस ऑफ पेपर, नोट ही है करेंसी की, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। बट आपका इंटरनल पीस, उसका क्या? लाइक अदील जो इस ड्रामे में बेस्ट एग्जाम्पल है जो उसके साथ हुआ है कि अदील के पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन उसकी इज्जत उसकी फैमिली भी करती है, लेकिन क्या उसकी खुद की नजर में अपने सामने वो शीशे में खड़ा होकर अपने आप को नहीं देख सकता? क्यों? उसकी अपनी नजर में अपनी इज्जत नहीं है। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि उसका वो खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं, वो अपनी बीवी के कंधों पे चढ़ के इस मुकाम तक आया है, जो बेसिकली उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं क्योंकि उसकी बीवी का उसके साथ बिहेवियर ऐसा ही है कि जैसा वो उसका पैसों से खरीदा हुआ गुलाम है। लाइक वो लाइफस्टाइल अच्छा जी रहा है लेकिन उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? उसकी नजर में जो रिस्पेक्ट है वो आप ड्रामे में देख ही सकते हैं। तो मेरी नजर में ये ड्रामा जो है एग्जैक्ट सोसाइटी के ऊपर बना है। हमें इस ड्रामे से ये सीखनी चाहिए। अगर आपको रियलिटी में इसकी लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो आप यूट्यूब पे कभी भी सर्च कर सकते हैं डेली व्लॉगर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी के मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड पर्दा फॉलो करने वाली खातून आपको डेली व्लॉगर्स की वीडियोस में
मिल जाएंगी। दिस टॉपिक इज ऑल्सो डिबेटेबल, बट इसकी किसी सेपरेट वीडियो में बात करते हैं। कम बैक टू अदील लाइफ। अदील ने अपनी वाइफ के कंधे पे बैठ के कामयाबी हासिल की, जो सोसाइटी और उसकी फैमिली के नजदीक कामयाबी है, बट मेरे नजदीक उससे नाकाम शख्स इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसी मेंटेलिटी को हमारी सोसाइटी में लाया कौन? क्या हम खुद तो अपनी खुशियों का गला तो नहीं घोट रहे? बट यहाँ गलती हम सबकी है। हमारे माँ बाप दूसरों की औलाद को ज्यादा पसंद करते हैं अपनी औलाद से, कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि उसका बेटा फलां का बेटा ये करता है, फलां का बेटा ये करता हो, आप नहीं करते, आप उसके कंपैरिजन में नहीं, उसने गाड़ी ले ली, उसकी अच्छी जॉब है, उसका फलां। हर बच्चा, हर बंदा, सबकी मेंटेलिटी डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने सबको मुख्तलिफ अंदाज में बनाया है, तो कोई किसी के साथ कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। सो फर्स्ट मिस्टेक हमारी फैमिली की, हमारी फैमिली से स्टार्ट होती है, जिससे कुछ बेहतर नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन की कमी होती है, जिससे औलाद में बिगाड़ पैदा होता है, जिसका सामना माँ बाप को बुढ़ापे में करना पड़ता है। जो अदील और मुस्तफ़ा ने अपने रोल में अदा किया है, जो उनके माँ बाप बूढ़े हुए तो अदील और मुस्तफ़ा का उनके साथ क्या बिहेवियर था, तो आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। या मुस्तफ़ा वो जिसको सारी जिंदगी उसकी फैमिली ने रिस्पेक्ट नहीं दी बिकॉज वो कमाता नहीं है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक भी अपने माँ बाप के साथ रहा। तो अदील जो पैसा कमाता था, उसके माँ बाप ने उसके ऊपर अंधा यकीन किया और उसको अंधी रिस्पेक्ट दी। उसने लास्ट मोमेंट पे क्या किया कि अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया और उनका घर तक बिकवा दिया। अदील जो फैमिली का फेवरेट चाइल्ड था, उसने क्या किया, और मुस्तफ़ा जो रिस्पॉन्सिबल बच्चा था, उसने क्या किया। दोनों की लाइफ आपके सामने है, समझना आपने खुद है। इस ड्रामे को यंगस्टर्स के अलावा हमारे बड़ों ने भी देखा होगा। उम्मीद है कि उन्होंने भी ये ड्रामा जस्ट टाइम कंज्यूमिंग के लिए ना देखा हो। इस ड्रामे में उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सबक है कि आप अपनी ओल्डर लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकते हो। मैं यहाँ पे किसी के माँ बाप को या किसी बच्चे को या सोसाइटी को गलत नहीं कह रहा, मैं जस्ट ये पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि हमें अपनी सोच को, अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा। हम जो फैमिलीज में फेवरेटिज्म पैदा कर लेते हैं ना कि फलां बच्चा मेरा बड़ा फेवरेट है, फलां फेवरेट नहीं है, तो उससे उस बच्चे का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, उस बच्चे के फ्यूचर की तबाही आप खुद अपने हाथों से उतार रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही उसको डीमोटिवेट कर देते हैं। वो कभी भी आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकता। अगर माँ बाप अपनी औलाद का कंपैरिजन और उनमें फेवरेटिज्म बंद कर दें, तो किसी भी घर में अदील वाली सोच और मुस्तफ़ा वाली गैर जिम्मेदारी पैदा नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टोरी का एक भी मोमेंट मिस नहीं करने वाला, बट मैंने सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस किया है जो आज की वीडियो में मेन इशू है, जिसको मैं समझाना चाहता था। बट सम डे इट विल बी चेंज इंशाल्लाह। अगर आपको आज की स्टोरी में कुछ अहम लगा जो आपकी अपनी जिंदगी या आपके नियर सोसाइटी में चेंज हो सकता है, तो क्यों आप खुद उस चेंज की वजह क्यों नहीं बनना चाहते? फर्स्ट स्टेप हमेशा अपने आप से ही लेना चाहिए अगर आप किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं। लाइक यहाँ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप अपने बच्चों को किसी काम के लिए समझाना चाहते हैं, तो आप उनको जितना भी समझा लें वो तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप एग्जाम्पल बन के खुद सामने ना आए। आप खुद वो काम करने लग जाएं तो वो बच्चे भी आपको फॉलो करने लग जाएंगे। सो इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड वांट टू चेंज एनीथिंग इन यू एंड योर सोसाइटी, देन यू ऑल नो आपको क्या करना है। कमेंट्स में देखते हैं कि रियल लाइफ में कौन अपनी फैमिली में मुस्तफ़ा है और कौन अदील बनना चाहता है। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।